नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज एक स्पेशल वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डेटा मर्ज करना सिखाऊंगा। नॉर्मली डेटा मर्ज करने का तरीका जो होता है वो बहुत ही ज्यादा लेंथी होता है। अगर आप इसे पावर क्वेरी या आप नॉर्मल करते हैं तो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, लेकिन अगर आपको डेटा मर्ज करना है यहां पर तो मैं आपको VBA कोडिंग के थ्रू डेटा मर्ज करके दिखाऊंगा। यहां मैं आप लोगों को VBA कोडिंग करना सिखाऊंगा। यस एग्जैक्टली, आप लोग बहुत ही आराम से बहुत ही इजी तरीके से VBA कोडिंग समझ जाएंगे। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप एक फ्रेशर भी हैं तो भी इस VBA कोडिंग को बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों देखिए, हमारे पास है यहां पर 3 डेटा, आप देख सकते हैं डेटाबेस 1, डेटाबेस 2 एंड डेटाबेस 3। 3 डेटा हमारे पास दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है, डेटाबेस 1 से जो भी डेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहां पर आप लोगों को टोटल 61 ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी शीट पर अगर आप देखें तो दूसरी शीट पर आप लोगों को नॉर्मली वहां पर भी आप लोगों को ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप लोगों को ये सारे के सारे ऑर्डर्स पर जो भी डेटा है, यानी ये सारे के सारे डेटाबेस पर जो भी डेटा आप लोग को गिवन है, इन सभी को आपको मर्ज करना है मेन शीट पर और आपको इसे एक के नीचे एक लगाना है। लेकिन ध्यान रहे, ये आपको करना तो है, लेकिन याद रखिए यहां पर जो हेडिंग है वो आप लोग की हर शीट पर है और आपकी हेडिंग रिपीट नहीं होनी चाहिए और डेटा भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ये प्रोसेस आप लोगों को करना है और एक बार ये कर लिया ना आप लोगों ने तो भाई साहब फिर उसके बाद ये रिकॉर्डिंग आप सेव करके रख सकते हैं और इस रिकॉर्डिंग को आप बार बार यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितना कमाल का होने वाला है और ये रिकॉर्डिंग प्रोसेस आप लोग कितनी आराम से समझ सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। एक एक स्टेप प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, तो वीडियो कंप्लीट देखिए और आपको इस VBA कोडिंग से काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको VBA कोडिंग सीखनी है तो प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली VBA कोडिंग समझने में। चलिए मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर आप लोग को स्टेप्स लिख कर दिए हुए हैं, आप चेक करिएगा ये स्टेप्स आप लोग को यहां पे फॉलो करने हैं। तो फिलहाल मैं इसे एक साइड में एक्सेल खोल लेता हूं और एक साइड में वो क्वेश्चन जो मैं अब करने वाला हूं। दोस्तों यहां देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चंस हैं जो मुझे यहां पर कंप्लीट करने हैं, यानी ये टास्क है, ये 28 टास्क मैं पूरे कर लूं तो ऑटोमेटिकली ये कोडिंग मेरी चल जाएगी। तो चलिए ये 28 टास्क करने के लिए आप लोगों को क्या प्रोसेस फॉलो करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं शीट पर आता हूं और यहां पर मुझे Alt F11 प्रेस करना होगा या आप डेवलपर टैब पे जाकर सीधा विजुअल बेसिक पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। दैट इज द कोडिंग मॉड्यूल, जिसे VBA बोलते हैं, जहां पर आप कोडिंग लिखते हैं। उसके बाद आप लोग को यहां पर क्लिक करना है इंसर्ट मॉड्यूल पर, या आप व्यू टैब में इंसर्ट मॉड्यूल पर भी जाकर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर मैं मॉड्यूल सिलेक्ट कर लेना है और अब मॉड्यूल सिलेक्ट कर लिया है और अब लिखते हैं कोडिंग। चलिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है कोडिंग लिखना, आप लोग घबराइएगा मत, बिल्कुल भी बहुत आसान है कोडिंग लिखना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कोडिंग कैसे लिखते हैं और कितनी आसान है कोडिंग लिखना, आप लोगों को समझाता हूं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को यहां पे लिखना होगा कोडिंग किस बारे में है, तो उसका सब्जेक्ट यहां टाइप करिए। तो मैं यहां लिख देता हूं SUB और यहां स्पेस बार मार के मैं अपना कोडिंग का सब्जेक्ट लिख रहा हूं। जैसे कि मेरा कोडिंग जो है वो मर्ज डेटा के ऊपर है तो मैंने मर्ज अंडरस्कोर डेटा लिख दिया है और ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया है। तो इस तरह से कोडिंग शुरू होती है। अब दोस्तों करेंगे हम लोग एक एक स्टेप रीड और उसके बाद इसे फॉलो करेंगे। दोस्तों देखिए करना क्या है, सबसे पहला काम आप लोग को क्या करना है, सिलेक्ट करना है डेटा 1 शीट पर। देखिए अभी आपकी जो शीट है वो मेन डेटा वाली शीट है, लेकिन इस कोडिंग यानी VBA को कैसे पता चलेगा कि आपको डेटा 1 शीट पर सबसे पहले जाना है। तो आपको सबसे पहले डेटा 1 वाली शीट को सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए कोडिंग क्या लिखेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो यहां पर अगर आपको सीधा कहां जाना है, VBA आपको डेटा 1 वाली शीट पर जाना है तो यहां पर आप लोगों को सिंपली लिखना होगा शीट और उसके बाद ब्रैकेट में उस शीट का नाम लिख देंगे। जैसे कि मेरी शीट का नाम है डेटा 1 और इन्वर्टेड कॉमा में मैंने इसे रख दिया है और आप देख सकते हैं यहां पे मैंने लिख दिया है शीट का नाम और यहां लिखूंगा डॉट सिलेक्ट, दैट्स इट। एंटर प्रेस किया। अब देखिए एक बार अगर आप इसे चलाना चाहते हैं तो एक बार रन करके चेक कर सकते हैं। तो मैं यहां पर रन करता हूं। सबसे पहले आपको यहां लिखना है शीट्स,
तो शीट्स लिखने के बाद आप लोग एंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही आप देखें यहां पे आपने शीट लिखा है, एंटर प्रेस किया, उसके बाद आप जैसे ही F5 प्रेस करेंगे आप देखिए डेटा 1 वाली शीट पर आप ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। देखिए पीछे देख रहे हैं ना आप लोग, मैं डेटा 1 वाली शीट पर आ चुका हूं क्योंकि मैंने इसे F5 से प्ले किया है। ओके, तो ये प्ले कर दिया मैंने, F5 से प्ले करके आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहां पे प्ले का बटन दबा दिया है। और अब दूसरा जो अपना स्टेप है वो मैं करने जा रहा हूं। तो मैं आ गया हूं डेटा 1 वाली शीट पर। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मेरा सेकंड स्टेप है कि मुझे A1 सेल पर जाना है और अब A1 सेल पर जाने के लिए मुझे यहां पे लिखना होगा रेंज, और रेंज लिखने के बाद इन ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा मैं A1 सेल, और A1 सेल लिखकर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, डॉट सिलेक्ट मैंने लिख दिया है। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं और अगर आप यहां पर फिर से F5 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए आप A1 सेल पर आ चुके हैं, आप शो कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल है ना। चलिए अब क्या करना है दोस्तों, अब अगला स्टेप है आप लोगों को पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। तो जितना भी डेटा इस शीट पर है वो सारा सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन मैन्युअली करना पड़ता है। लेकिन अगर वो VBA के थ्रू आपको करना है तो आप लोग को यहां पे क्या लिखना होगा, यहां पे आपको लिखना होगा रेंज, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे सिलेक्शन, और सिलेक्शन लिखने के बाद डॉट सिलेक्शन लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे सिलेक्शन डॉट एंड, कहां तक, एंड तक सिलेक्शन करना है। और फिर ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे एक्सेल टू राइट, एक्सेल टू राइट, ब्रैकेट क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन डॉट सिलेक्ट। और जैसे ही आप ये करेंगे आपकी कोडिंग हो जाएगी। सेम आपको एक और काम करना है क्योंकि आपको राइट में भी सिलेक्ट करना है, और दूसरा फोर्थ स्टेप अगर आप चेक करें तो फोर्थ स्टेप में आपको डाउन में भी सिलेक्ट करना है। तो यही कोडिंग जो आप लोगों ने राइट के लिए लिखी है वही आपको दोबारा से यहां लिखनी है, लेकिन इस बार डाउन के लिए कोडिंग लिखनी है। तो यहां पर आप लोग को सिंपली लिखना है एक्सेल डाउन। दोस्तों बहुत ही सिंपल है कोडिंग, आप लोग को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, अब चेक करते हैं कि हमारी कोडिंग 4 स्टेप तक काम कर रही है या नहीं। तो यहां पर मैं प्रेस करता हूं सबसे पहले F5, और F5 प्रेस करते ही आप देखिए मेरी कोडिंग हो चुकी है रन। आप देखिए पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट हो चुका है ना, कमाल की चीज होगी ना। चलिए अब क्या करना है, सिंपली यहां पर लिखना है दैट इज कॉपी, क्योंकि आपको वो डेटा कॉपी करना है। तो सबसे पहले यहां पे लिखिए कॉपी डॉट सिलेक्शन, जितना एरिया आप लोगों ने सिलेक्ट किया है उसे आपको कॉपी करना है। तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद सेम स्टेप आपको आगे फॉलो करना है, आपको शीट चेंज करनी है, क्योंकि कॉपी करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप मेन डेटा वाली शीट पर जाएं। तो मेन डेटा वाली शीट पर जाने के लिए आप लोग को यही स्टेप ऊपर वाला फॉलो करना पड़ेगा, और यहां पर मैं वो स्टेप लिख रहा हूं और यहां पर शीट का नाम चेंज करके क्या कर देता हूं, दैट इज मेन डेटा। तो मैंने यहां पर लिख दिया है मेन डेटा शीट। आप देखिए सेम स्टेप मैंने फॉलो किया है और A1 सेल पर आ चुका हूं, ठीक है। उसके बाद सीधा क्या करना है, मुझे यहां पर आने के बाद डायरेक्टली मुझे क्या करना है, एक्टिव शीट पर आने के बाद मुझे कर देना है पेस्ट। ओके, तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप पेस्ट ही है और हमें पेस्ट करना है। तो एक्टिव शीट जो भी हो गई मेरी, वो हो गई मेन डेटा वाली शीट, और उस पर आने के बाद मेरे को क्या कर देना है, सीधा पेस्ट कर देना है। क्योंकि यहां देखिए 8वें पॉइंट में आपको यही बोला है कि आपको एक्टिव शीट पर आने के बाद क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। और अब आपको सेम स्टेप फॉलो करना है डेटा 2 के साथ, लेकिन थोड़ा बदलाव भी होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं क्या बदलाव होगा। तो चलिए अब सबसे पहले आप लोग को आना है डेटा 2 शीट पर। तो डेटा 2 शीट के लिए फिर से वही स्टेप आप फॉलो करेंगे, यहां पर शीट सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ये करना है आप लोगों को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेटा 2 शीट तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बार आपको A1 से नहीं A2 से डेटा सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 10 में A2 से डेटा सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, क्योंकि आप लोगों को पता है हेडिंग बार बार नहीं चाहिए आपको, तो आप यहां पे क्या कर दीजिए, A2 पर क्लिक कर दीजिए, सिंपल। तो आपका A2 से सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर सेम स्टेप आपको फॉलो करना है ऊपर वाला, जो आपको राइट क्लिक और डाउन और फिर कॉपी सिलेक्शन, यही स्टेप आपको फॉलो करना है। तो आप यहां पर सेम स्टेप कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको वापस से क्या करना है, मेन शीट पर जाना है। लेकिन दोस्तों यहां पर और ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेन शीट पर जाने के बाद आप लोगों को डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है। अगर आपने मेन शीट पर जाने के बाद डायरेक्टली पेस्ट कर दिया तो क्या होगा, जो पहला वाला पेस्ट किया हुआ डेटा है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए मैं आपको बताता हूं अब आपको क्या करना है। अब सिंपली जैसे ही आप उस शीट पर चले जाते हैं A1 सेल पर,
तो बेसिकली वहां पर एक डेटा ऑलरेडी है जो कि डेटा 1 वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा नीचे आना है। अब नीचे कैसे आएंगे, डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं। नीचे आने का सिंपल सा तरीका होता है कि जहां पर डेटा एंड हो रहा हो तो उससे डायरेक्टली नीचे आने का तरीका क्या है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप कंट्रोल डाउन प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्टली नीचे आते हैं और फिर उसके बाद एक स्टेप नीचे और जाना है यहां पर। तो आपको ये करना है। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे करेंगे। तो इसकी कोडिंग कैसे लिखेंगे, तो चलिए आप देखिए यहां पर अगर आप एक स्टेप नीचे आना चाहते हैं तो आपको सिंपली जो आपने अभी भी लिखा था ना सिलेक्शन वाला रेंज, यहां पर यही काम आपको करना है दोबारा से, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ बिना रेंज के साथ ये करना है। आपको ये सिर्फ लिखना है और ये देखिए दोस्तों, ये सिर्फ लिखना है जो आप लोग को अंदर लिखा हुआ मिल रहा है। ओके, कौन सा, ये वाली लाइन आपको लिखनी है क्योंकि आपको डाउन की तरफ जाना है, नीचे की तरफ। तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया और यहां पर लिख दिया डॉट सिलेक्ट। ओके, बस सिंपल है। आपको वो डाउन जाना है तो बेसिकली इस लाइन को आप टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप ये लाइन टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कंट्रोल डाउन फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कंट्रोल डाउन। ओके, अगर आपको कंट्रोल राइट प्रेस करना है तो डायरेक्टली सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू राइट डॉट सिलेक्ट टाइप कर दीजिए, दैट्स इट। ओके, अब करना क्या है, अब एक स्टेप और नीचे जाना है। तो दोस्तों यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को लगाना पड़ेगा और वो फॉर्मूला क्या है, दैट्स कॉल्ड ऑफसेट। और ये कैसे लगता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक स्टेप नीचे जाने के लिए, जस्ट भरे हुए डेटा से एक स्टेप नीचे जाने के लिए आपको यहां पे करना होगा एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट आप लगाइए और उसके बाद ब्रैकेट डालिए और यहां लिखिए एक स्टेप डाउन कॉमा 0 कॉलम राइट। यानी आपको किसी और कॉलम में नहीं जाना, लेकिन आपको एक स्टेप नीचे यानी रो के अंदर जाना है। ब्रैकेट क्लोज करिए और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद डॉट सिलेक्ट लिख दीजिए और जैसे ही आप ये करेंगे तो आप एक स्टेप नीचे आ जाएंगे। ओके, अब फाइनली आप वहां पहुंच चुके हैं जहां आपको जाना था और अब ये डेटा पेस्ट किया जा सकता है। यानी अब आप क्या करें, सीधा वही चीज फॉलो कर दें, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, और जैसे ही आप ये करेंगे उसके नीचे डेटा जो है पेस्ट हो जाएगा, है ना, बहुत ही सिंपल। लेकिन अब यही प्रोसेस आप लोगों को पूरा का पूरा फॉलो करना है, लेकिन किसके साथ, ये पूरा प्रोसेस आपको थर्ड शीट के साथ भी करना है। तो चलिए यही पूरा प्रोसेस आपको थर्ड शीट के साथ करना है। तो यहां पर आप लोगों को यही पूरे प्रोसेस को कॉपी करना होगा और यहां पर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं और यहां पर ये पूरा प्रोसेस दोबारा से पेश कर देता हूं, लेकिन इस बार ये प्रोसेस मुझे थर्ड शीट के साथ करना है। तो यहां पे शीट का नाम मुझे चेंज करना होगा। ओके, बाकी शीट 1 तो वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने पेश कर दिया है और अब ये पूरा प्रोसेस काम करने योग्य हो चुका है। चलिए दोस्तों, सीधा अब आप देखिए सारे के सारी कोडिंग बहुत ही प्रॉपर तरीके से की जा चुकी है। आप देखिए पहले जो स्टेप था, ये वाला स्टेप मैंने शीट 1 को कॉपी करने के लिए किया था, ठीक है। उसके बाद मैं मेन शीट पर गया और मेन शीट पर जो भी डेटा है उसे डायरेक्टली जाकर पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं डेटाबेस 2 पर गया और डेटाबेस 2 पर जाने के बाद मैंने यहां पर क्या किया, आप देखिए डेटाबेस 2 पर जाने के बाद मैंने यहां पर डेटा को पहले सिलेक्ट किया, कॉपी किया। उसके बाद जैसे ही मैं मेन शीट पर गया तो मेन शीट के A1 सेल पर तो मैं गया, लेकिन पेस्ट मैंने वहां नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पेस्ट नीचे करना था। तो मैं यहां पर कंट्रोल डाउन से नीचे आया, उसके बाद एक स्टेप और नीचे आया ब्लैंक सेल में, और ब्लैंक सेल में आने के बाद मैंने वहां पर डेट पेस्ट कर दिया वैल्यू को, और सेम प्रोसेस मैंने डेटाबेस 3 के साथ भी फॉलो किया और आप देखिए ये काम हो चुका है। अब दोस्तों कमाल का जादू होने वाला है, यानी ये आपने जितने भी स्टेप लिखे हैं ये देखिए सारे के सारे स्टेप आप फॉलो कर चुके हैं। और अब सीधा आप जरा F5 प्रेस करिए, तो जहां जहां आप लोगों ने सिलेक्शन डॉट कॉपी किया है तो ये स्टेप मेरे को चेंज करना पड़ा, बस और कुछ नहीं। एक बार F8 प्रेस करते हैं और ये देखिए स्टेप फॉलो कर रहा हूं मैं F8 से, और जितने भी स्टेप थे सारे के सारे प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं। ऑटोमेटिकली मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और देखिए दोस्तों आंसर आ चुका है। अब मैं इसे कट करता हूं और आपको मैं जादू दिखाता हूं। ये देखिए कट कर दिया मैंने, नाउ यू विल सी। अब आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, सिंपली इस पूरे डेटा को मैं पहले डिलीट कर देता हूं। ओके, तो ये लीजिए मैंने इस पूरे डेटा को क्या कर दिया है, डिलीट। ओके, नाउ अब मैं यहां पर सीधा वो मैक्रो चलाऊंगा, लेकिन मैक्रो चलाने के लिए मैं वो बटन इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए इसके लिए आप बटन भी बना सकते हैं। तो मैं यहां पर उस मैक्रो को एक बटन से चलाता हूं। कैसे? बहुत ही सिंपल तरीका है। आप लोग को जाना है इंसर्ट टैब पर,
यहां पे जाना है शेप पर। शेप पर जाने के बाद यहां से आप लोग एक शेप ले लीजिए। ये लीजिए, मैंने एक शेप ले ली। इसमें लिख देते हैं हम इस शेप का नाम, दैट इज मर्ज डेटा। तो मैंने लिख दिया इस शेप का नाम, दैट इज मर्ज डेटा। और अब मैं इस पर राइट क्लिक प्रेस करूंगा, असाइन मैक्रो करता हूं और ये मर्ज डेटा वाला जो मैंने काम किया है उस पर क्लिक करके ओके प्रेस कर दिया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, यू विल सी आपका पूरा डेटा यहां पर आ चुका है और वो तीनों शीट से आया है। देखिए, एक के बाद एक टोटल 80 नंबर का डेटा था जो कि यहां पर शो हो रहा है। तो इस प्रोसेस को मुझे फॉलो तो करना है, लेकिन यहां पर यह भी देखना है कि रिपीटेड डेटा ना हो। तो इसके लिए इफ कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है आगे। तो वो सीखने के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर VBA की सिंपल कोडिंग मैंने आपको समझा दी है और बहुत ही सरल भाषा में समझाई है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे जरूर शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी तरह की कोडिंग वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की और कोडिंग वीडियोस बना दूंगा और बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से समझाऊंगा कोडिंग कैसे करते हैं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।